लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है और चारों तरफ बस इसी की चर्चा है। तो सवाल यह है कि क्या यह वाकई एक सुनहरा मौका है या फिर बस एक महंगा सौदा। आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। यही वो एक सवाल है जो शायद हर निवेशक के मन में है, और इस पूरी पड़ताल के आखिर तक अपना फैसला लेने के लिए सारी जरूरी जानकारी मौजूद होगी। हम हर पहलू पर गौर करेंगे, जो अच्छा है उस पर भी और जो छिपा हुआ खतरा है उस पर भी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर लेंसकार्ट में इतना दम क्यों है। ये कंपनी आज बाजार में इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गई। लेंसकार्ट सिर्फ भारत में ही अपनी बादशाहत नहीं चला रहा, जहां इनके 2000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, बल्कि ये सिंगापुर और मिडिल ईस्ट जैसे बड़े बाजारों में भी उतर चुके हैं। ये दिखाता है कि इनकी सोच ग्लोबल है। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 6,652 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि कंपनी का स्केल कितना बड़ा हो चुका है और बाजार पर इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। और ये है वो खबर जिसका सबको इंतजार था। लेंसकार्ट अब प्रॉफिटेबल है। वित्त वर्ष 2025 में 297 करोड़ का प्रॉफिट। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है या इसमें कोई पेंच है? चलिए आगे देखते हैं। और अब आते हैं उस सवाल पर जो किसी भी आईपीओ निवेशक के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, वैल्यूएशन। सीधी भाषा में कहें तो क्या कंपनी की कीमत सही है या कुछ ज्यादा ही मांगी जा रही है। ये स्लाइड सारी कहानी बयां कर देती है। लेंसकार्ट का पीई रेशियो है 200 गुना। मतलब इसकी कमाई के हर एक रुपए के लिए निवेशक 200 रुपए देने को तैयार है। अब इसकी तुलना इसके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर टाइटन आई प्लस से कीजिए, जिसका पीई है 88, और इंडस्ट्री के एवरेज तो सिर्फ 30-40 के बीच है। तो साफ है ये एक बहुत ही महंगा सौदा लग रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी की कीमत में भविष्य की बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ पहले से ही शामिल कर ली गई है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। सवाल ये है कि क्या कंपनी इन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। लेकिन रुकिए, चमकती हुई चीजों के पीछे कुछ छिपे हुए पहलू भी होते हैं। तो चलिए अब उन जोखिमों पर एक नजर डालते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा अजीब है ना? एक तरफ तो वैल्यूएशंस आसमान पर है, दूसरी तरफ कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो रही है। देखिए, वित्तीय वर्ष 23 में ग्रोथ थी 43% और अब वित्तीय वर्ष 25 में ये घटकर सिर्फ 17% रह गई है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। अब उस 297 करोड़ के प्रॉफिट को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इसमें से काफी हिस्सा वन टाइम गेन से आया है, मतलब ऐसी कमाई जो बिजनेस के रोज के ऑपरेशन से नहीं है। अगर हम उसे हटा दें तो असल ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 130 करोड़ के करीब बैठता है। तो जो प्रॉफिट दिख रहा है उसकी क्वालिटी उतनी मजबूत नहीं है। दुनिया भर में फैलना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह आसान नहीं है। नए देशों में तगड़ा कंपटीशन मिलेगा, खर्चे बढ़ेंगे और प्लान को सही से लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन सब अच्छी और बुरी बातों को मिलाकर आखिर फैसला क्या होना चाहिए। चलिए अब कुछ काम की डिटेल्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। ये है आईपीओ की डिटेल्स। प्राइस बैंड है 882 से 402 रुपए। एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है, ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। इसका मतलब है कि कंपनी में पैसा लगाने वाले कुछ पुराने इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचकर निकल रहे हैं। ये हमेशा कोई बुरी बात नहीं होती, पर यह जानना जरूरी है कि इनसाइडर्स अब अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो यहां पर निवेश का नजरिया कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर कोई बहुत लंबी अवधि के लिए, मान लीजिए 5-10 साल के लिए सोच रहा है और लेंसकार्ट की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है, तो वो इस पर दाव लगा सकता है। लेकिन अगर नजरिया मीडियम टर्म यानी 2-3 साल का है, तो शायद थोड़ा इंतजार करना और बेहतर कीमत पर एंट्री लेना समझदारी होगी। और शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन के लिए ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रिस्की है, तो उससे बचना बेहतर हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक बहुत ही मजबूत बिजनेस लेकिन एक बहुत ही महंगी कीमत पर। अब ये हर निवेशक को खुद तय करना है कि क्या लेंसकार्ट भविष्य का मल्टीबैगर बनने का दम रखता है या फिर ये एक ऐसी कहानी है जिसमें वैल्यूएशन का बुलबुला कभी भी फूट सकता है। अंतिम फैसला तो निवेशक का ही होगा।